हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराजन एकेडमी में। और ये हमारा क्लास 10 की मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 79 है। आप लोगों को मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड। दूरी बता दी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, संरेख बिंदु क्या होते हैं, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, समदूरस्थ बिंदु क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अब तक डिस्कस करी। अब इस लेक्चर में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम लोग विभाजन की बात करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले की, है ना। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लोकस, जिसको हम लोग बोलते हैं बिंदुपथ। तो बिंदुपथ क्या होता है और बिंदुपथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग को देखना है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत ही ज़रूरी है। तो बिंदुपथ सीधे मैं चलता हूँ इस पर। लोकस, हिंदी की खास बात यह है कि हिंदी में अगर कोई शब्द लिखा जाए, आप उसका संधि विच्छेद कर दो, आराम से उसका अर्थ निकल आता है। मोस्टली ऐसा होता है। बिंदु आपको पता है, पथ मतलब रास्ता, बिंदुओं का रास्ता। बिंदुओं का रास्ता मतलब कई सारे बिंदु ऐसे ऐसे बने हुए हों और उनसे जाने वाला एक रास्ता बना दो, इसी को बोलते हैं बिंदुपथ। अब ये सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें ये रास्ता किन बिंदुओं से के ऊपर से लेकर जाना है, क्योंकि कार्तीय तल में अगर x और y की बात करें तो अनंत बिंदु है ना, यहाँ भी हर जगह पॉइंट्स है, हर जगह पॉइंट्स है। हमें ये अपना रास्ता किन बिंदुओं पर लेके जाना है, ये तय करेगा एक प्रतिबंध, एक रेस्ट्रिक्शन। तो जो बिंदुपथ की क्या बोलते हैं टेक्निकल डेफिनेशन होती है, मैं अगर आपको लिखवाऊँ तो देखते हैं, ठीक है। बिंदुपथ एक्चुअली में होता क्या है, व्हाट डज इट मीन टू बी अ लोकस। ओके, डेफिनेशन कुछ इस तरह से है बिंदुपथ की। ऐसी ज्यामितीय आकृति, ज्यामिति तो आप लोग जानते हैं, ज्योमेट्रिक फिगर्स, है ना, जो किसी निश्चित प्रतिबंध के अंतर्गत, किसी निश्चित रेस्ट्रिक्शन के अंतर्गत बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त होती है। मैंने अभी आपको बताया, हम कुछ बिंदु ले लेंगे और उन बिंदुओं को किसी एक निश्चित रेस्ट्रिक्शन के अंतर्गत मिला दो। जैसे कि ओके, मैं आपको एग्जांपल ही दे देता हूँ एक अच्छा सा। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये बिंदु O है। ओके, हमें यहाँ पर बिंदु लेना है, ऐसे बिंदु जिनकी मूल बिंदु से दूरी 4 है। हमें ऐसे बिंदु लेना है जिनकी मूल बिंदु से दूरी 4 है। तो x अक्ष में यहाँ पे एक बिंदु आएगा 4, है ना, फिर यहाँ पे एक बिंदु आएगा जिसकी यहाँ से दूरी 4 है, फिर यहाँ पे एक बिंदु आएगा, फिर यहाँ पे बिंदु आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे 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 ढेर सारे बिंदु आ जाएंगे जिनकी इस मूल बिंदु से दूरी क्या रहेगी, 4। अब अगर मैं इन सभी बिंदुओं को ऐसे मिला दूं तो अपने पास एक वृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा। इस वृत्त की जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रतिबंध लगाया है, ऐसे बिंदु जिनकी मूल बिंदु से दूरी 4 है, उनको मिलाकर बनने वाले बिंदुपथ को हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। अब आप लोग को बिंदुपथ का मतलब समझ में आ गया होगा। हम लोग अलजेब्राइक इक्वेशंस में अगर देंगे तो x और y में कोई समीकरण बिंदु x y का बिंदुपथ कहलाता है। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर कोई ऐसा समीकरण हमें दिख जाए जिसमें सिर्फ 2 वेरिएबल हों, एक x हो और एक y हो, तो उस समीकरण को बिंदु x, y का बिंदुपथ कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। मैं इस पे एक क्वेश्चन कराता हूँ जो कि अपना दूरी से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन करके आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो बिंदु 7,3 तथा -2,5 से बराबर दूरी पर है। आपने सेम क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन तब आपको पता नहीं था कि इसको एक्चुअल में बिंदुपथ कहते हैं। अब आप लोग को पता चल जाएगा, बराबर दूरी पर है। ओके, हमें एक इक्वेशन फाइंड करना है जो x y में हो। कंडीशन यहाँ पे ये रहेगी कि उन सभी x y बिंदुओं की दूरी जो 7 3 से है वही -2 5 से होनी चाहिए। ये अपना क्वेश्चन है। चलो खैर जगह कम है बट कोई ना, सॉल्व करते हैं। मान लो
माना बिंदु एक्स वाई 7 3 तथा -2 5 से समदूरस्थ है। ओके, एक्स वाई 7 3 तथा -2 5 से समदूरस्थ है। तब हम लोग दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या मिलेगा अपने को? एक्स वाई से 7 3 की दूरी, दैट मीन्स x -7 स्क्वायर प्लस y -3, ये दूरी बराबर होगी किसके? x + 2 इसका स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर। समझ रहे हो ना? यही अपने को फॉर्मूला लगाना है। आप दोनों तरफ वर्ग करोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। इधर वर्ग ओपन करो तो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और यह आ जाएगा प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इधर क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। मैंने चारों स्क्वायर्स ओपन कर दिए हैं। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट। ओके मैंने y स्क्वायर यहाँ पे क्यों लिखा है? हाँ ठीक है, सही है। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। चलो बाकी का आगे सॉल्व करते हैं। -14x -6, ये y है, सॉरी, -14x और -6y को उधर ले जाते हैं। सारी चीज़ें ले जाओ यार, पिछले बार की तरह। 0 इधर रखो, बाकी सारा कुछ भेज दो उधर। इधर पहले से क्या क्या है? 4x है, इधर माइनस का 10x है और y है, मैं गड़बड़ कर देता हूँ, माइनस का 10y है और 4 + 25 29 है ना। अब इधर से क्या क्या आया? प्लस का 14x आया, क्योंकि माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 6y आया, और 49 में 9 जुड़ के 58 हो जाएगा, तो माइनस का 58 आया। समझे ना आप? ओके, तो 0 बराबर 4x यहाँ है, 14x यहाँ है, तो 18x हो गया, माइनस का 10y प्लस का 6y, तो माइनस का 4y हो गया। अब 29 में 58 घटेगा, तो 18 में से 9 गए 9, 4 में से 2 गए 2, 29। ये आ गया अपना समीकरण। इसको अच्छे से लिख लेते हैं। 18x - 4y बराबर 29। ये क्या है? उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ है जो 7 3 और -2 5 के से बराबर दूरी पर स्थित है। समझ गए ना? अगर हम लोग एक ग्राफ बनाएं इस फंक्शन का, 18x - 4y बराबर 29, इसका एक ग्राफ बनाएं, तो वो उस ग्राफ पे आने वाले सभी बिंदु जो है इस 7 3 और -2 5 से बराबर दूरी पर स्थित होंगे। समझ गए ना? ओके, अब हम लोग अपना चलेंगे नेक्स्ट, जो कि है सेक्शन फॉर्मूला। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज रेखाखंड को दिए अनुपात में विभाजित करना, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इनटू अ गिवन रेशियो। मैंने बताया था आपको विभाजन 2 तरह का होता है, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन में जो बिंदु किसी रेखाखंड को विभाजित करता है वो उस रेखाखंड के एंड पॉइंट्स के बीच में कहीं होता है। कैसे? मान लो ए कोई बिंदु है, बी कोई बिंदु है, इनको मिलाने वाला एक रेखाखंड है। तो अगर कोई बिंदु इनको अंतः विभाजित करता है तो वह बिंदु ए और बी के बीच में कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। बाह्य विभाजन में ए और बी के बाहर कोई बिंदु सी रहता है, वो इन दोनों को विभाजित करता है। ओके, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। तो हमें ये इस थ्योरम ही समझ लो, इसमें प्रूफ करना है कि जो बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n के अनुपात में विभाजित करता है, उसके निर्देशांक ये हैं, हमें प्रूफ करना है। ओके चलो, इसमें त्रिभुजों की समरूपता का प्रयोग है। तो दिया क्या है अपने पास? दिया वैसे कुछ खास नहीं है। बिंदु A है x1, y1 तथा बिंदु B है x2, y2। ओके, हमें खुद से कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। माना बिंदु P, इसके निर्देशांक x, y मान लो। बिंदुओं A तथा B को
मिलाने वाले रेखा खंड को m अनुपाते n में विभाजित करता है। ओके, m अनुपाते n के अनुपात में लिखना पड़ेगा, के अनुपात में बांटता है या विभाजित करता है। इतना हम लोगों ने मान लिया। तो हमारा जो फिगर बनेगा आएगा नहीं क्या, बोर्ड में जगह कम है। ये अगर x अक्ष है और ये y अक्ष है, ओके, यहाँ पे बिंदु कहीं A है, यहाँ पे बिंदु कहीं B है। इसको और बढ़ाना पड़ेगा। इसको मिलाने वाला रेखाखंड क्या है, AB। हम लोग A और B के बीच में कहीं पे भी बिंदु P मान लिए। हम मान रहे हैं कि ये जो बिंदु P है ये इधर m दूरी काटता है, इधर n दूरी है ना, तभी ना m अनुपात n में ये विभाजित हो गए। ओके, अब हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की कंडीशन। तो उसके लिए हमें ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे सबसे पहले। तो हमें रचना क्या करनी है, बिंदु A से ये एक लंब खींचा, बिंदु P से ये एक लंब खींचा और बिंदु B से ये एक लंब खींचा। इसका नाम क्या रख दें, RST। ओके, और उसके बाद A से PS को मिलाएंगे, इसका नाम रख दो K। और उसके बाद P से BT को मिलाएंगे, इसका नाम रख दो, क्या रख दें, कैपिटल L। चलो ठीक है, ये अपने पास दो त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। सबके कोऑर्डिनेट्स मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि लिखे हुए हैं। ओके, अब आप लोग को यहाँ पे देखना है रचना मैंने क्या करी, त्रिभुज AKP, एक्चुअली PKA लिखे ज़्यादा सही रहेगा, PKA तथा त्रिभुज BLP की रचना की। ओके, और उसके बाद क्या किया, और उसके बाद कुछ नहीं किया, इस मिलाया है लंब, बाकी ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये कोण 90 अंश होगा, ये कोण 90 अंश होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति में सिद्ध करना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इस पर सिर्फ उत्पत्ति ही लिखनी थी। मैंने ये सारी चीज़ें खुद से लिख दी ताकि आपको समझ आ जाए। उत्पत्ति में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे त्रिभुज AKP और BLP, ये तीनों त्रिभुज हैं। हमें PA पता है M, हमें PB पता है N, लेकिन हमें ये साइड्स नहीं पता है और ये साइड्स नहीं पता है। तो हमें इनको निकालने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो A के निर्देशांक क्या थे, x1, y1 है ना, B के निर्देशांक x2, y2 और P के निर्देशांक x, y ये है। तो अगर A के निर्देशांक x1, y1 है तो O से लेकर के R तक की दूरी क्या है, x1, मानते हो ना। T के निर्देशांक B के निर्देशांक अगर x2, y2 है तो O से लेकर के T तक की दूरी x2 हो जाएगी। इतना हो गया। बिंदु P के निर्देशांक x, y है तो O से लेकर के S तक की दूरी वही होगी जो यहाँ से लेकर के P तक की दूरी होगी। तो दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये क्या हो जाएगी, x। यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, x। ओके, हमने तीन दूरियां यहाँ पे लिखी हैं। सिमिलरली ऊपर होगा O से लेकर के यहाँ तक की दूरी, मतलब R से लेकर A तक की दूरी क्या हो जाएगी, y1, ये हो जाएगी y1। S से लेकर के P तक की दूरी y, और T से लेकर के B तक की दूरी y2। इतना फिगर है आपके सामने, इसको हमें यूज करना है। OR बराबर क्या है, x1, OS बराबर x, OT बराबर x2। ये सारी चीज़ें हैं। अब परपेंडिकुलर वालों को लिख लेते हैं, OA या RA है ना, RA बराबर y1। ये मैं प्रोसेस क्यों कर रहा हूँ आपको अभी समझ आ जाएगा। SP
बराबर y एंड TB बराबर y2। ये इतनी सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब हमें इन दोनों त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी है। ओके, भुजाएं ज्ञात करने के लिए हमें AK दूरी चाहिए। AK दूरी मतलब अगर नीचे आओगे तो RS के बराबर है। RS दूरी कैसे मिलेगी? X टोटल यहाँ से यहाँ तक है, X1 यहाँ तक है, तो X से अगर X1 घटा दें, पूरी इतनी दूरी से हम इतनी दूरी छोटी वाली घटा दें तो RS आ जाएगा ना। तो इसका मतलब AK बराबर RS बराबर क्या हो जाएगा? OS माइनस OR, है ना, OS माइनस OR, ये हो जाएगा X माइनस X1, पहली चीज़। इसी तरह हम PL को भी निकाल सकते हैं। PL कैसे निकलेगा? इस टोटल दूरी X2 से हम लोग X घटा देंगे, है ना। PL बराबर ST, PL बराबर ST है ना, देखो सीधे, और ST बराबर क्या है? OT माइनस OS, OT माइनस OS, तो ये हो जाएगा हाँ X2 माइनस X। सेम काम हम लोग करेंगे PK और BL के लिए। देखो PK और BL क्या होंगे, तुरंत देखो। PK बराबर क्या हो जाएगा? PK Y में से हम लोग Y1 घटा देंगे तो PK आ जाएगा, Y माइनस Y1, एंड BL क्या आ जाएगा? BL Y2 में से Y घटाने पर Y2 माइनस Y। इतना सारा हम लोगों ने काम कर लिया। अब इसको अप्लाई करना है, यूज़ करना है। मैं इसको मिटा देता हूं तो अपना काम यहाँ पे हो जाएगा। चूंकि त्रिभुज PKA तथा त्रिभुज BLP समकोण है, ये दोनों देखो, ये कोण 90 अंश है, समकोण है, तथा एक और कोण यहाँ पे बराबर है। देखो ये जो AP रेखा, ये सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा से दो रेखाएं ऐसे लग रही हैं, तो ये वाला एंगल भी बराबर होगा, है ना, तथा एंगल A ये बराबर है एंगल P के। तो AA समरूपता क्या कहती है? AA समरूपता से त्रिभुज PKA ये सिमिलर है त्रिभुज BLP के। गॉट इट। अब अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, है ना। तो PK अनुपात BL ये बराबर होगा किसके? AK अनुपात PL, और ये बराबर होगा AP अनुपात PN, है ना। तो मैं AP से स्टार्ट करता हूँ। AP अनुपात PN, AP अनुपात, थोड़ा सा मेस्डअप हो गया यार क्योंकि जगह की कमी पड़ गई, है ना, आप लोग समझ जाइए। AP अनुपात PN ये बराबर है AK अनुपात PL के, AK अनुपात PL के, और ये बराबर है किसके? PK अनुपात BL के, है ना। पहले त्रिभुज का ही लेना है, PK अनुपात BL के। ओके, अब इस कंडीशन का इस्तेमाल करना है। AP हम लोगों ने निकाला है, क्या है? AP M है, रख दो, APM हो गया। PN क्या, PB क्या है? ये PB है यार, मैंने PN लिख दिया, PB N है। ओके, AK क्या है? AK निकाला गया है कहीं तो का, AK है X माइनस X1, इसीलिए मैंने इन सबको निकाला है क्योंकि यूज़ करना है आगे। PL क्या है? X2 माइनस X, और इसी तरह PK है Y माइनस Y1, गड़बड़ा गया था, Y माइनस Y1, और BL होगा Y2 माइनस Y, है ना। यस, मिल गए। यहाँ पे हमें दो समीकरण मिले, इन दोनों को मिला के एक समीकरण मिलेगा, इसको मिला के एक समीकरण मिलेगा, और इसको 3 मिले। हमें यूज़ करना है MN दोनों में, तो हम लोग बारी बारी से MN को एक बार इसके साथ ले लें, फिर एक बार MN को इसके साथ ले लें। ओके, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग इधर का बोर्ड यूज़ करेंगे, क्या करें, गरीबी चल रही है बोर्ड के लिए। ओके, M बाई N बराबर X माइनस X1 डिवाइडेड बाई X2 माइनस X से। तो यहाँ हमें इससे क्या पता चलेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो M का मल्टीप्लाई होगा X2 से MX2, माइनस M का मल्टीप्लाई होगा X से MX, ये बराबर हो जाएगा N का मल्टीप्लाई X से माइनस N का मल्टीप्लाई X1 से NX1। ओके, ऐसा कुछ अपने को दिखने लगा। अब हम लोग X वालों को एक तरफ लाएंगे, ये X1 है, X वालों को एक तरफ ले जाएंगे, X2 और X1 दूसरी तरफ ले आएंगे, तो देखो क्या मिलता है, ये MX2 ये इधर आके प्लस का NX1 हो जाएगा,
ये बराबर हो जाएगा एन एक्स और ये प्लस का एम एक्स। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नहीं तो नीचे दिखेगा नहीं। एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बराबर, यहाँ से x कॉमन ले लो तो m प्लस एन आएगा, m प्लस एन और x कॉमन ले लिया। अब इसको इधर लेते हैं और नीचे, तो दिस विल इम्प्लाई एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ये बराबर किसके आ गया? x के। यही तो प्रूफ करना था, x बराबर क्या प्रूफ करना था? एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन आ गया ना। सिमिलरली मतलब इसी तरह से हम लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं? y बराबर एम वाई टू प्लस एन, अब जहाँ जहाँ x1 है वहाँ y1 कर दो, जहाँ जहाँ x2 है वहाँ y2, m प्लस एन। ये प्रूफ हो गया, है ना। सिंपल था ना। हमें सिर्फ इस्तेमाल करना है किस चीज़ का? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की समरूपता, और उसके लिए उससे पहले हमें कुछ कैलकुलेशन करके ये सारी भुजाओं के मान निकालने हैं। ऐसे प्रूफ हो गया। अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूँ, तो ये मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो। मैं इस वाले तरफ का बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, चलो। ओह, ज़्यादा साफ नहीं लिख पाता हूँ, इट्स ओके। आई थिंक आप लोगों को समझ आ जाता होगा। मैं मेहनत तो पूरी करता हूँ, रिजल्ट अच्छा है तो अच्छी बात है। ओके, अतः बिंदुओं, यहाँ पे पहले लिखते हैं, अतः x, y बराबर क्या आ जाएगा? एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। बिंदु एक्स वाई के निर्देशांक ये आ गए, है ना। तो ये हो गया, प्रूफ हो गया। अब इसके आगे आप लोग क्या ही लिखेंगे? क्या लिखेंगे? अतः बिंदु ए एक्स वन वाई वन और बी एक्स टू वाई टू को मिलाने वाले रेखाखंड को एम अनुपाते एन के अनुपात में विभाजित करने वाले, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निम्नलिखित होते हैं। ये होते हैं। ओके, प्रूफ हो गया। ऐसे करना है, बहुत ही इजी है। कल मैं आप लोग को बताऊंगा वाह्य विभाजन के बारे में, है ना। तो ठीक है, ये अगर प्रूफ हो गया है तो इससे रिलेटेड आई थिंक एक क्वेश्चन कर लें तो इसका कॉन्सेप्ट अपने को स्ट्रांग हो जाएगा। अपने को फॉर्मूले की ज़रूरत काफ़ी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। ये जो फॉर्मूला निकल के आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो एक क्वेश्चन, क्विक क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन अंतः विभाजन से ही रिलेटेड है। देखो, बिंदुओं 5 1 ही है। ओके, 5 1 और -10 11 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसको तुरंत करो, खुद से हो जाएगा। देखो इस इक्वेशन में बिंदु ए ये है, बिंदु बी ये है। तो ए 5,1, बी -10, 11, एम अनुपाते एन दिया हुआ है। एम बराबर क्या है? एम बराबर 2 है, एन बराबर 3 है। तो निर्देशांक तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। अतः अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? फॉर्मूला आपको पता है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ओके, m की वैल्यू 2 है। x2 कहाँ से आएगा? दूसरे वाले कोऑर्डिनेट का पहला कोऑर्डिनेट, दूसरे वाले बिंदु का पहला कोऑर्डिनेट, तो मल्टीप्लाइड बाई -10 हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू 3 है। x1 पहले का 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 बटे m प्लस n, दैट मीन्स 2 + 3, कॉमा m y2, अब y ये है ना, y1 ये है, y2 ये है। आपको ये समझ में आ गया होगा ना आई थिंक। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है ना। तो x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 + 3 क्या हो गया? 20, 3 × 5 = 15, 15 में माइनस का 20 आएगा। ओके, माइनस का 20 प्लस का 15 डिवाइडेड बाई 5, कॉमा 11 दूनी 22 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 5। ओके,
ये क्या आएगा माइनस का 20 में से 15 चले गए तो माइनस का 5/5 कॉमा 22 3 25/5 मैं टेढ़ा लिख रहा हूँ ओके। ये क्या आएगा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा तो -1,5 आंसर बेटा। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। ऐसे करना क्वेश्चन को। अगर सोच लो आपको ये फॉर्मूला ना पता होता तब क्या करते, लगे पूरी दुनिया की गणित लगाने, त्रिभुज बना के समरूप दिखाने, है ना। अगर हमको ये ना पता होता फॉर्मूला तो हम वही मेथड अप्लाई करते जिस मेथड से हमने फॉर्मूले को प्रूव किया था। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग अंतर विभाजन के। ठीक है, अब मैं इस लेक्चर को ये पे एंड करता हूँ। कल हम लोग इस देखेंगे क्वेश्चंस। पहले तो हम लोग वाय विभाजन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे इन दोनों विभाजनों से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। ओके, अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।